शुरू करो। देव चौधरी जी, क्या मामला है कि आपका जो चैनल है लोकतंत्र टीवी उसको ब्लॉक किया गया? सर क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर। देखिए सर, ये पहली दफ़ा नहीं है। 30 दिसंबर 2020 ये सिलसिला वहाँ से खेल शुरू हुआ। दरअसल वो किसान आंदोलन का माहौल तैयार हो रहा था देश में। किसान एक तरफ हो रहे थे सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो उस समय जब हमने अडानी साहब से वेयर हाउस के मामले को सवाल किया, तीखा कड़वा, उसके बाद वो शिकंजा उन्होंने कर दिया। अहमदाबाद सिटी कोर्ट में मामला पहुंचा, वहां भी गया। खैर वो अभी विचाराधीन है। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो मुझे देखती है पर्सनल, मैं ये दावा कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी पल पल अपडेट हो रहे हैं मेरे से लोकतंत्र टीवी को देखकर कि लोकतंत्र पर चल क्या रहा है। दरअसल लोकतंत्र पर लोगों की बात की जा रही थी, लोकतंत्र पर दलित शोषितों की बात की जा रही थी कि किस तरीके से आप दबा रहे हो। आप प्रधानमंत्री नहीं हो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप इस देश के राजा हो। और राजा का काम क्या होता है मालूम है कि तानाशाही, यानी कि हंटर जो है ना वो आपके हाथों में है और आप 130 करोड़ जनता के ऊपर कैप्चर करना चाहते हो कि ये देश जो है हम अपने तरीके से चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए लोकतंत्र टीवी को आपने बैन किया है, इसलिए कि ये जो है ये आवाज लोगों तक नहीं पहुंचे। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया बात कहां रख रही है बताइए? कि स्मृति की बेटी जो है बीफ खाती है, कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाता है? लेकिन देव चौधरी लोकतंत्र टीवी में ये दिखता है कि स्मृति का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो फर्जी था, इसलिए मैंने उसको डाला। आपने कहा कि मक्का मदीना पर हमला है, आपने उसको एक जरिया बनाया। तो मैं बोलता हूं ना, मक्का मदीना पे किस तरीके का हमला है। मक्का मदीना पर आपने कहा, आपके लोगों ने कहा, आपके साधु पंडितों ने कहा कि मक्का मदीना पे मक्केश्वर महादेव है, यानी कि शिव शंकर का दूसरा रूप, उसको मक्केश्वर महादेव नाम दिया। कहा कि वो हिंदुओं का है, इसलिए उस पर हम हमला करेंगे, उसको अपने अंदर लाएंगे, क्योंकि अखंड भारत की एक पार्ट है, अखंड भारत का पार्ट है। तो क्या मैं पूछता हूं आपसे, जब आप मक्का मदीना को मक्केश्वर महादेव कहेंगे तो क्या मक्का मदीना पर हमला नहीं है? क्या मुस्लिमों के, इस्लाम के आस्था पर हमला नहीं है? तो इसलिए मैंने लिखा कि ये मक्का मदीना पर हमला। आपने उसमें एक और हेडिंग थी कि इससे देश खतरे में पड़ेगा, बचेगा नहीं, उसको मैं डिफाइन करता हूं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहां अरब देश में इस देश के लोग, भारत के लोग, मजदूर लोग काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा पुलिंग करते हैं, बहुत काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। तो अगर आप मक्केश्वर महादेव कहेंगे तो उन लोग को भगा दिया जाएगा। इस तरीके का जो हेडिंग का आप इस्तेमाल करके लोकतंत्र टीवी को दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। ये आवाज जो है लोकतंत्र की आवाज है। 20 लाख लोगों का जो प्यार मोहब्बत मिला है पिछले 4 सालों में, जो 4 साल का मेहनत है, आप इसको दबा नहीं सकते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरी कॉन्ट्रिब्यूटिविटी है, अगर आपकी कॉन्ट्रिब्यूटिविटी है तो आप मुझे बताइए कि आपका पैमाना क्या है। व्हाट इज योर पैमाना? क्या है आपका पैमाना मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आपका पैमाना क्या है कि किस आधार पर आप हम जैसे लोगों को एंटी नेशनल कहते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे आपने एंटी नेशनल कहा है तो मैं इस देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी युवा हूं और मैं इस देश में लकीर खींचने जा रहा हूं। आपने जिसको एंटी नेशनल कहा है उसने भारत में एक बड़ी लकीर खींची है। उस व्यक्ति ने इस भारत के भाग्य विधाता में उसका योगदान रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस देश को बनाने में मेरा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब देश की जनता, जब देश की गोदी मीडिया सो रही है तो वहां पर अगर हम जैसे लोग काम कर रहे हैं तो मेरा इतिहास लिखा जाएगा, गोदी मीडिया का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। अंजना ओम कश्यप, मोदी का ये हैसियत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठा करे। वो कहां कहा कि ये जो स्मृति का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो झूठा है। सुधीर चौधरी ने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्मृति का वो झूठा है, क्योंकि वो कुब्बत देव चौधरी में है, लोकतंत्र टीवी में है, जिसको मैंने लिखा है। अगर आपको मुझसे शिकायत है, आप आइए, कहिए कि भैया ये जो आप कह रहे हो ये गलत है। आप मेरे से कहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप जिस आधार पर मुझे आपने एंटी नेशनल कहा है उसका पैमाना तो मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, अनुराग ठाकुर का, स्मृति ईरानी का विरोध करना भारत का विरोध नहीं होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता है। और ये बात
देश के लोगों को समझना पड़ेगा, 130 करोड़ लोगों को समझना पड़ेगा जिसके साथ हमारी आवाज थी। हमसे आप डरते हैं, आप हमसे अपडेट रहते हैं। हमने 114 करोड़ लोगों को, आ रहा हूं मैं आपके पास, 114 करोड़ लोगों को मैंने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है अपने कामों से कि देखिए भैया ये ओरिजिनलिटी ये है आपकी वास्तविकता जो आप पर थोपा जा रहा है। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं महामहिम मतलब प्रधानमंत्री पे भी, और उन्होंने तो अभी जो राष्ट्रपति हैं देव के मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज से आती है, उनको राष्ट्रपति बनाया। पिछले थे वो दलित थे, दलितों के उत्तर प्रदेश में अन्य जगह जाकर देखिए, छुए जाते, हाँ, मैं आपको मेरा एक रिपोर्ट है, आप देखिए। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, आप बिल्कुल बगल में है, पार्लियामेंट के बगल में ही है। उस अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक पोर्ट गैलरी तैयार की गई आजादी से ठीक पहले, आजादी के पूर्व संध्या पर। उस पोर्ट गैलरी में क्या था कि नाथूराम गोडसे का बड़ा तस्वीर, सावरकर की बड़ी तस्वीर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बड़ी तस्वीर, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छोटा तस्वीर, फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई तस्वीर नहीं, नरेंद्र मोदी की गुफाओं वाली तस्वीर, नरेंद्र मोदी की याचना वाली तस्वीर। भाई साहब, ये कौन है? ये कौन तय करेगा कि पोर्ट गैलरी में ये तस्वीरें फीड की जाए कि फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तस्वीरें नहीं हो, प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी तस्वीर छोटी हो, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी तस्वीर, गोडसे की इतनी बड़ी तस्वीर, सावरकर की इतनी बड़ी तस्वीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इतनी बड़ी तस्वीर, ये कौन तय कर रहा है? इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तय नहीं करता है। इस चीज को तय करने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इस चीज को तय करने वाला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या ये रिपोर्ट जारी करना एंटी नेशनल है? ये रिपोर्ट जारी करना कि आप स्मृति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेन स्ट्रीम में नहीं दिखा सकते, ये एंटी नेशनल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आई आस्क्ड यू, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये है तो मैं इस तरीके का जो राजशाही आप चला रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये राजा है। और इस राजा को हम कहते हैं कि हम आपको टिकने नहीं देंगे, हम कहते हैं कि आपको गद्दी से उतारेंगे, हम कहते हैं कि हम आपको गद्दी से निकाल फेंकेंगे, तो आप मेरे पे यूएपीए लगा दीजिएगा। बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, ये राइट्स देता है कि हम आवाज बुलंद करेंगे, और जब आवाज बुलंद होगी तो क्रांति का आगाज होगा, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया एक अदना सा व्यक्ति पर। गौतम अडानी जी ने साबित कर दिया कि आप अलग हैं। इस देश की जो भीड़ है, जो लोगों को दबा कर रखा जाता है, उसमें देव चौधरी नहीं है। देव चौधरी अडानी से लड़ा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो मालिक हैं आपके, मैंने उनसे भी लड़ा है और मैं आपसे भी लड़ूंगा, मैं लड़ते रहूंगा। नहीं, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री, फिर आपको ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द किंग ऑफ इंडिया। चौधरी जी, आपने तमाम बातें कही हैं, लेकिन जो उनका कहना, आप देशद्रोही मामलों को ज्यादा, वो कौन कह रहा है? वो कौन है जो रिपोर्ट कह रहे हैं? वो है कौन? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, वो है कौन? क्या वो मैं बता आ रहा हूं आपके पास, ये डिक्टेटरशिप है। इट इज नॉट ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर। मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो है, वो ये कॉन्टेबिलिटी भूल गए हैं। अनुराग ठाकुर नए हैं, वो पहली बार जब मिलता है ना तो लोग ज्यादा खाने की कोशिश करता है, तो उसमें वो शामिल हैं, तो हम लड़ेंगे ना। वो कौन है जो तय करेगा कि देव चौधरी एंटी नेशनल है? और जिस पर एंटी नेशनल लगा है, हम वो इस देश का भाग्य भविष्य बनाए, हम बनेंगे। तो मैं कह रहा हूं, मैंने बताया ना थंबनेल मैंने क्यों दिया है। मैंने अगर गलत थंबनेल दिया तो मुझे यूएपीए लगाए, मुझे भेजे तिहाड़। अगर मैंने इस देश में, आप चैनल चला रहे हैं ना, चला रहा है ना, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं ना, 30 लाख बहुत सारे हैं, तो उसमें एक लिखा जाता है बोल्ड अक्षरों में, शब्दों में, उसमें कहा जाता है कि ये जो वक्ता इस पर बोल रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे ऊपर, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप नहीं हो। लिखा जाता है ना कि बोलने वाला वक्ता जिम्मेदार होगा। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि गोली मारो सालों को, तो वो स्पीच जिस चैनल पे चला है, क्या उस चैनल को बैन कर दिया, कंप्लीटली शट डाउन किया गया है? नहीं। क्यों नहीं किया गया, मैं आपको बताता हूं। तो मुकदमा किस पे हुआ, एफआईआर लॉन्च किस पे होता है? अनुराग ठाकुर पे। सुप्रीम हाई कोर्ट क्या कहती है कि मुस्कुरा के गाली दे दिया। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि क्या जजमेंट आया, क्या मुस्कुरा के गाली दे दिया।
तो जब मेरे बयान मेरे चैनल पे कोई स्पोक्स पर्सन आता है, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ कि आप आइए, आप बोलिए इस पर, ये आपका मंच है। अब आप वो जो बोल रहे हैं वो किस आंकड़े के साथ बोलते हैं। अगर आपको मुकदमा करना है तो उन लोग पे करें, सवाल करना है तो उन लोग पर भाई बोले कि आप आइए सर, आप आइए, आप हमसे बात कीजिए कि जो आपने बोला है वो कैसे बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीवी को बैन कर देंगे। अगर ऐसा है, मैं मान लिया आपने मेरे को बैन कर दिया, तो अनुराग ठाकुर के स्पीच जिन जिन चैनलों पे चला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कहते हैं कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जिस चैनल पे उन्होंने कहा है, क्या उसको बैन कर दिया गया है? ये दोहरा चरित्र है और इस देश ने तय कर लिया है, क्रांति की आगाज है जिसकी कड़ी में मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं। देव चौधरी मेरा नाम है, माफी नहीं मांगूंगा। तो मैं उस पंक्ति में खड़ा हूं। क्या ही को कहे माफी मांगेंगे? हाँ। अरे हमारे दादा जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, फ्रीडम फाइटर थे वो, अंग्रेजों से लड़े थे, हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़े। तो थू है देव चौधरी, हम लड़ेंगे साथी, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पहला मामला है आपका, क्या लगता है कि जो भी इस समय सरकार विरोधी सब आएंगे, सब आएंगे। 4 दिन पहले MIB मिनिस्टर्स के रेसिडेंस पे ये बैठक हुई है कि कौन कौन लोग हैं जिसे टारगेट किया जाए। मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन टारगेट हैं। सारे लोग टारगेटेड हैं। ये अलग बात है कि हमारा नंबर पहले ही आता है क्योंकि हम बिहार से आते हैं। आपको मालूम है कि क्रांति जो स्टार्ट होती है वो बिहार से होती है। जयप्रकाश नारायण जी क्रांति का आगाज कर चुके हैं, आपने देखा ही। तो इस समय वैसे भी बिहार की जो हवा है ना, रुख अलग ही इख्तियार कर चुकी है और हम इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार कर रहे हैं। पहले आपका नंबर नहीं था, लाइव टीवी का नंबर था, उन्होंने आपको मैं नहीं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। हैक करना और मिनिस्ट्री द्वारा नोटिफिकेशन जारी करना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो लेटर जारी करता है, डिफरेंट है। वो हैक हुआ था, उसको MIB ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मेरे नोटिफिकेशन जारी किया है मेरे खिलाफ, AIN की ट्वीट है, इंडियन एक्सप्रेस है, NDTV ने है, क्विंट है, प्रिंट है, तमाम लोगों ने कल जी न्यूज में दिखा। ये देखिए, ये लोकतंत्र टीवी है, ये थंबनेल है, ये इस तरीके से एक ठीक है, लड़ेंगे ना। ये आप तय नहीं कर सकते, ये कोर्ट तय करेगा। ये मोदी तय नहीं कर सकता है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर इंडिया तय नहीं करेगा, इस देश का राजा तय नहीं कर सकता है। राजा नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो नहीं प्रधानमंत्री, वो देश का राजा है। अगर वो कहते हैं कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो उस काउंटेबिलिटी को, ठीक है, देख लेंगे ना, देखेंगे मुकदमा। इस बाजार में बड़े मेले लगे हैं, एक दो दुकान और ही सही। सर मेरे को मालूम नहीं है, मेरे खिलाफ नोटिफिकेशन आया, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं लड़ूंगा। अगला नंबर किसका? मालूम नहीं। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश? कुछ नहीं, तैयारी में आइए तैयारी में, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। अच्छा, मेरे ऊपर देख रहे हैं क्या मेरे सिकन, मेरे हौसलों में कोई कमी, मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी? नरेंद्र मोदी ने मेरे पे तलवार चलाया है, फिर भी मेरे को कहा कि अब भूखे मर जाओ, मैं भीख मांग लूंगा, फिर भी मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ूंगा। ये और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, ये मेरे अंदर का बिहारी बोलता है। बोलते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी, बोलते हैं, सुने हैं कि नहीं? वो हम बोलते हैं और हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आई विल प्रूव इट।